प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुखर नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस भी ईडी की इस कार्यवाही का विरोध कर रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार ने कोई गड़बड़ी नहीं की, बावजूद इसके उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। नरेश चौहान ने कहा कि सोनिया गांधी की उम्र भी बढ़ रही है, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, बावजूद इसके केंद्रीय एजेंसियां उन्हें परेशान करने का कार्य कर रही है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि कब तक ये चलेगा, लेकिन 7 साल से आप बार बार हमारे सीनियर लीडर्स को हरास कर रहे हैं और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब भी आपके पास बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर और महंगाई और बेरोज़गारी का जवाब देना होता है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज़ को इस तरह का काम करते हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं, ख़ासतौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। ये सीधे तौर पे जो है जो ये टूल्स है प्रधानमंत्री जी के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसका मिसयूज़ हो रहा है और देश का ध्यान बटाने के लिए जो कोर मुद्दे हैं इस वक्त देश के अंदर, महंगाई की जो मार देश झेल रहा है इस वक्त, बहुत हालात बहुत ख़राब है। अगर आप बात करें कि आज 1 रुपया जो है डॉलर 80 रुपये तक पहुंच गया, 1 डॉलर। तो अब जब ये 60-65 रुपये था तो नरेंद्र मोदी जी 2012-13 में मजाक उड़ाते थे देश का कि क्यों हुआ कि भाई ये भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में जो कमज़ोर सरकार होती है वहाँ ये डॉलर जो है 65 रुपये हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आज ये डॉलर 80 रुपये हो रहा है। आप कुछ तो बोलो, देश को बताओ क्यों हुआ, क्या देश मजबूत हुआ है क्या? ये चीज़ें, ये कोर इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए ईडी का मिसयूज़ हो रहा है सीधे तौर पर। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जीएसटी को 18% से 12% करके बागवानों को राहत दी है। आपकी बागवानी मिनिस्टर के विषय में क्या है? देखिए, बड़ा निराशाजनक रहा कि हमें ऐसे बागवानी मिनिस्टर मिले जिनका कोई रुझान बागवानी के प्रति और लोगों के प्रति नहीं रहा। ये आप बात करते हो कि हमने 18 से 12 किया, मैं कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी के दायरे से बाहर होना चाहिए। और आपने जो सब्सिडियां ख़त्म की है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे और फर्टिलाइजर्स पे, उसको बहाल करना चाहिए। आज ये पूरी एप्पल इंडस्ट्री पूरे स्ट्रेस में है, आप लोगों के जो खर्चे बढ़ रहे हैं और कमाई घट रही है। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 10 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोज़गार देती है। इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सही नीतियाँ बनाएं और इतने बड़े लेवल पे रोज़गार देने वाली इस इंडस्ट्री को सुरक्षित करें। थे किसान खुद भी सड़कों पे उतरे और कांग्रेस पार्टी ने रोहडू में, रामपुर में, अभी कोटखाई में प्रस्तावित है, फिर ठियोग में है। ये प्रदर्शन हमारे लगातार चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किसानों के मुद्दों को लेके सड़कों पे उतर रही है। की चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।